आज हम पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन। क्लास 10th के छठे 6th लेसन लाइफ प्रोसेस का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनिमल्स में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलता है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी जब कोई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, तो इसे कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। कल हम बात कर चुके थे इस बात पे। अब ये अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। ये सेप्रोफिटिक भी हो सकता है और होलोजोइक भी हो सकता है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। सेप्रोफिटिक में क्या होता है, जो डाइजेशन जो है वो पहले होता है और एब्जॉर्प्शन या इंजेशन जो है बाद में होता है, ठीक है। लेकिन होलोजोइक के अंदर जो है वो क्या है, पहले इंजेशन होता है, खाने को अंदर किया जाता है, डाइजेशन बाद में होता है। फंगस वगैरह के अंदर जो है ये सेप्रोफिटिक होते हैं, और जो हम लोग हैं, ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, होलोजोइक कहते हैं। जोआ माना एनिमल्स, तो एनिमल्स जैसा, ठीक है, ओके। इसके अलावा मैंने एक तीसरा भी बताया था। कौन सा बताया था कि पैरासाइट होते हैं, जो कि कहाँ रहते हैं, वो खाना भी किसी ऑर्गेनिज्म से रहते हैं और रहते भी उसी पर हैं, जैसे कि हमारे बालों में जुएं, ठीक है, या पेट के कीड़े जो वर्म्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इसी में आते हैं। क्लियर है। अब आता है स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। सबसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या स्टेप होंगे। हमने कहा था डाइजेशन बाद में होता है और इंजेशन पहले होता है। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन मतलब कि खाने को अंदर लेना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ये डाइजेशन होता है। अब ये डाइजेशन भी दो तरह का हो सकता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल का मतलब हम दांतों से, जीभ से, इनसे क्या करते हैं, फूड को काटते, पीसते, चबाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। कटिंग, बिटिंग, च्यूइंग इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। ये माउथ में होता है और स्टमक के अंदर होता है। दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब केमिकल रिएक्शन, जो एंजाइम की मदद से केमिकल रिएक्शन करके किसको तोड़ना, फूड को तोड़ देना, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना, दैट इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। ये एंजाइम्स की मदद से होता है। ये भी माउथ टू इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। और इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है। कौन सी होती है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, कौन सी, हाइड्रोलाइसिस। पानी दे करके तोड़ देते हैं, पानी दे करके तोड़ देते हैं, याद रहना। इसीलिए हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो उनको हाइड्रोलेज एंजाइम भी कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम को हाइड्रोलेज एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। इसको यूं समझ लो कि खाना खाने के बाद आप क्या पीते हो, पानी पीते हो। क्यों पीते हो, एक्चुअली सिर्फ ये याद करने का फंडा है, साइंटिफिक फंडा नहीं है ये। खाना खाने के बाद पानी क्यों पीते हो, क्योंकि पानी, हमें पानी देकर के ही तो फूड को तोड़ना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, ठीक है, याद रहेगा। तो फूड का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन के अंदर। अब जब डाइजेस्ट हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल बन गए, तो क्या होगा, उनका एब्जॉर्प्शन होगा। फोर्थ नंबर पे आता है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो आपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हैं, उसका यूटिलाइजेशन जो है उसे कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या है, रियल में जो है, जो भी आपने न्यूट्रिएंट लिया है, अगर उसे आप एनर्जी बनाते हो या बॉडी बनाते हो या ग्रोथ करते हैं, ये सब किस में आता है, एसिमिलेशन में आता है। अब डाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, उसे बॉडी से हटाने को बोलते हैं ईजेशन, ठीक है, ईजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। तो ये क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं। ये अमीबा से लेकर के, ठीक है,
ह्यूमन तक में एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब पहला पहला हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा या होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा सबसे पहले अगर उसके पास में अगर कोई फूड पार्टिकल आएगा तो वो सिर्फ उसको सेंस से पता चल जाएगा, केमिकल सेंसर होते हैं उसकी बॉडी में, ठीक है, जो उसको पता चल जाता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उसके फूड के दोनों तरफ सूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा जिसे कहते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में भी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ये सूडोपोडिया कहलाते हैं। ठीक है, पिछली बार टेस्ट के अंदर कई बार हम पूछ लेते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द अमीबास बॉडी वॉल, आपने सीधा आंसर दे दिया विलाई, नहीं, ये इंटेस्टाइन में होते हैं। अमीबा के अंदर तो क्या होते हैं, सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया बनाएगा और सूडोपोडिया दो उसको कवर कर देगा चारों तरफ से। अब क्या होगा, फूड किसके अंदर आ जाएगा, अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फूड जब अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया तो एक थैली, एक बैग जैसी स्ट्रक्चर बनी, इसे हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। इस फूड वैक्यूल में फूड के साथ साथ में क्या होता है, वाटर भी होता है। अब क्या होता है, अमीबा की बॉडी इसके अंदर क्या करती है, एंजाइम्स डाल देती है, फूड वैक्यूल के अंदर क्या डाल देती है, एंजाइम डाल देती है। यानी फूड वैक्यूल में क्या आ गया, फूड भी है, वाटर भी है और एंजाइम भी है। ये एंजाइम कौन से हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस कराने वाले एंजाइम, जो क्या करते हैं, फूड को केमिकली डाइजेशन कर देते हैं और ये टूट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटे। अब ये फूड जब टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हमने कह दिया डाइजेस्टेड हो गया। अब डाइजेशन से जो बने न्यूट्रिएंट्स बने हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, फिफ्थ नंबर स्टेप में एब्जॉर्प्शन हो जाता है और बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, यानी एसिमिलेशन हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो क्या है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा है। इसमें अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में भी यही स्टेप होंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन में भी यही स्टेप होंगे। सबसे पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। ठीक है, लेकिन हमारा जो है, हमारे अंदर बॉडी बहुत बड़ी होती है तो, और बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसके लिए हमारे अंदर डाइजेशन करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन बीइंग आर कॉम्प्लेक्स एनिमल विच हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड सम एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो मेन जो हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल, जहां पर डाइजेशन होता है। और दूसरा क्या है, दूसरे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सम एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो ग्लैंड है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स लाइक ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और ग्लैंड्स में आते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज और दूसरी ग्लैंड्स हैं जिनसे अलग अलग डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहला पार्ट कौन सा था भाई, सबसे पहला पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? Alimentary canal is a tube-like structure with various diameter, ठीक है, from mouth to anus। ठीक है, mouth to anus कोई pipe-like structure है, वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। याद है मैंने एक मजाक की बात की थी, माउथ टू एनस के पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाने की बात की थी। ठीक है, तो ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारा का सारा डाइजेशन, जो इंजेशन, इजेशन और डाइजेशन है, वो काम यहीं पर ही होता है। अब ये कहाँ से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस पर खत्म होती है। और फिर मैं कहता हूँ इसका डायमीटर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जगह जगह पर यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्फिंक्टर भी मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह पर क्या मिलते हैं, स्फिंक्टर मिलते हैं, जो क्या करते हैं, उसको बंद करके रखते हैं, एक जगह, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। यानी ये एक तरह के गेट्स होते हैं जो कि खाने को एक जगह से दूसरे जगह में जाने को कंट्रोल करते हैं।
अब सबसे पहले बात करते हैं माउथ और बकल कैविटी की। तो माउथ के अंदर क्या होते हैं? टीथ एंड टंग होते हैं, यानी कि दांत और जीभ होती है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं जिससे सलाइवा निकलता रहता है। ठीक है। द टंग हैज गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि टंग हमें क्या कराती है? टेस्ट कराती है। ठीक है। और इस पे जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। टेस्ट रिसेप्टर भी इन्हें कहते हैं। टंग्स हेल्प in turning over the food so that saliva can properly mixed in it, यानी टंग क्या करती है? फूड को ऊपर नीचे करती रहती है जिससे क्या है? उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। ठीक है। क्लियर है? टीथ हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन of the food into smaller particles so that swallowing of the food becomes easier, यानी इस ये क्या करते हैं? टीथ क्या करते हैं? खाने को काट पीस के छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं जिससे उसे निगलना आसान हो जाता है। यानी कि टंग और टीथ दोनों क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर 4 तरह के दांत होते हैं। सबसे आगे के जो दांत होते हैं उन्हें इंसाइजर्स कहते हैं। ये फूड को काटने का काम करते हैं। सबसे आगे के जो दांत होते हैं वो इंसाइजर होते हैं। हमारे आगे के ऊपर के 4 दांत, नीचे के सामने के 4 दांत जो हैं ये क्या है? क्या है? इंसाइजर। इसके बाद में आते हैं कैनाइन। जो ड्रैकुला के बड़े बड़े दांत होते हैं, जानवरों के बड़े बड़े दांत होते हैं ना, साइड से निकले होते हैं। ठीक है। ये क्या है? कैनाइन दांत है। ये जो है फाड़ने का काम करते हैं। ज्यादातर के जो मांस खाने वाले एनिमल है ना, जो कार्निवोरस एनिमल हैं, उनके अंदर ये बड़े बड़े होते हैं। क्लियर है? और इनका काम क्या है? मांस को फाड़ना, स्किन को फाड़ देना। ठीक है। इसके बाद में जो फूड के हार्ड पार्टिकल हैं उसको तोड़ने के लिए कौन से होते हैं? हैमर लाइक मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है। जो कि तोड़ देते हैं। ठीक है। किसको तोड़ देते हैं? फूड के पार्टिकल्स को तोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये है क्या? 4 तरह के दांत। क्लियर है आपको? सबसे लास्ट में जो होते हैं मोलर्स होते हैं। ओके। यहां तक क्लियर है? अब आता है माउथ के अंदर एक और चीज होती है, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सीक्रेट करती है। सलाइवा क्या काम क्या है? सलाइवा का बेसिकली काम क्या है कि भाई ये फूड को स्लिपरी बनाएगा। ठीक है। ताकि फटाफट से ये क्या हो जाएगा? अंदर चला जाए, हम इसे स्वेलो कर लें, खा लें, अंदर निकल लें। ठीक है। फिर आता है सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी होता है, इसे सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन कहते हैं। सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन कहते हैं। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? जो स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में बदल देता है। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में बदल देता है। इसीलिए रोटी बहुत देर तक चबाने के बाद में कैसी दिखने लगती है? मीठी लगने लगती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है। ठीक है। अब ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें हम माउथ की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये सिर्फ माउथ का पार्ट है। ओके। अब माउथ के अंदर आपको बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स भी दिखाई देंगी। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। इसके बाद टंग दिखाई दे रही है, ओरल कैविटी दिखाई दे रही है। क्लियर है बेटे? तो ये आपका माउथ का बेसिक स्ट्रक्चर है बेटे। अब माउथ की बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप समझना चाहते हैं तो अपने माउथ के अंदर इन सब चीजों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। टंग आपको आराम से पता चल जाएगी, टीथ आपको आराम से पता चल जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा आप और कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देती हैं आप आराम से देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। क्लियर है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया बकल कैविटी, माउथ की कैविटी बकल कैविटी कहते हैं इसको। इसके बाद में आता है स्टमक, जो बड़ा पार्ट आता है। इसके बाद कौन सा आता है? स्टमक आता है। अब बकल कैविटी को स्टमक से एक पतली पाइप जोड़ती है। इस पाइप को क्या कहते हैं? फूड पाइप या ईसोफेगस। क्या कहते हैं बेटा? ईसोफेगस। याद रहेगा?
क्लियर है? फूड पाइप या इसोफेगस। और फूड पाइप जहां से शुरू होती है उस जगह को कहते हैं, जहां जंक्शन ऑफ द बगल कैविटी एंड द फूड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स जहां पे आप गरारे करते हो ना, गरार करते हो, उसको कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक नाक से जुड़ी हुई है उसे कहते हैं नेसोफेरिंग्स, मुंह से जुड़ी हुई है उसे ओरोफेरिंग्स, और जो फूड पाइप से जुड़ी हुई है उसे कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो ये फेरिंग्स है। इसके बाद में अब यहां पर क्या है, इसके बाद ईसोफेगस आता है, जिसका काम क्या है, माउथ से फूड को कहां पहुंचाना, पेट में पहुंचाना। क्लियर है? पेट यानी स्टमक। अब स्टमक की बात करें, स्टमक जो है एक बैग लाइक ऑर्गन होता है, एक थैले जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ओके, ये सी शेप या जे शेप होता है, इसकी वॉल बहुत ज्यादा मस्कुलर होती है ताकि खाने को मिक्स कर सके, चर्निंग मूवमेंट कर सके। ठीक है, द वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि स्टमक की वॉल से कौन सा एसिड निकलता है, HCl। HCl के बहुत सारे काम होते हैं, सबसे बेसिक काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। स्टमक डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द जर्म्स विच मे बी प्रेजेंट इन द फूड, यानी कि ये पेट जो खाने के अंदर जर्म्स है उनको भी मार देता है। ठीक है, लेकिन इसका मेन काम क्या है, खाने के मीडियम को एसिडिक करना ताकि एंजाइम एक्टिवेट हो सके। ठीक है, द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर द गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क। एक्चुअली जो स्टमक जो होता है, स्टमक के अंदर जो भी जूस निकलता है, एंजाइम का जूस निकलता है, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, उसके अंदर जो एंजाइम होंगे उन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम, और उन्हें एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, HCl। गैस्ट्रिक एंजाइम का सबसे कॉमन एंजाइम है पेप्सिन, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, क्लियर है? द एंजाइम पेप्सिन सीक्रेटेड इन द स्टमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। द म्यूकस सीक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक सेव इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि अगर पेप्सिन निकल रहा है और पेप्सिन प्रोटीन से बना हो तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये खुद को ही क्यों नहीं डाइजेस्ट कर देता, ये स्टमक को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता पेप्सिन, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता है, या उसको डैमेज क्यों नहीं करता, क्योंकि स्टमक की इनर वॉल पे क्या लगी होती है, म्यूकस की एक मोटी लेयर होती है जो उसे डाइजेशन से, खुद के डाइजेशन से, सेल्फ डाइजेशन से बचाती है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, क्लियर है? इसको यूं समझ लीजिए कि इसके अंदर जैसे मान लो एक पॉलीथीन की कवर है जो कि क्या कर रही है, इसे एसिड से बचा रही है। ओके, तो स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर ऐसी कौन सी लेयर होती है जो कि उसको खुद के डाइजेशन से बचाती है, दैट इज म्यूकस लेयर। ठीक है, म्यूकस लेयर। ओके, और जब स्टमक के अंदर कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, पेप्सिन। स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्टमक के बाद जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है कॉइल्ड होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ड्यूरिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये क्या करती है, इसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। क्लियर है? स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ओके, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन नहीं होता। अब आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, या जो पहली सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसका नाम है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। लिवर मैन्युफैक्चर बाइल विच गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिलीज इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ये क्या करता है, बाइल जो है वो क्या करता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होते, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होते। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अजीब है। ठीक है, क्योंकि इसे सीक्रेट कोई और कर रहा है। ठीक है, इसको स्टोर कोई और कर रहा है, ये काम कहीं और करता है और इसमें एंजाइम होते ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो बाइल जूस को सीक्रेट कौन करता है, लिवर।
लेकिन इसे स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, और ये काम कहां पर करता है? ड्यूरिनम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? कोई भी एंजाइम नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसका मेन काम क्या है? इसका काम है, ये क्या करता है? खाने के मीडियम को चेंज कर देता है। पहले खाना स्टमक के अंदर कौन से मीडियम में था? एसिडिक मीडियम में था। अब ये क्या करता है? इसका मीडियम एल्कलाइन मीडियम कर देता है। क्लियर है? तो ये खाने के मीडियम को चेंज कर देता है, जिससे इसका मीडियम एल्कलाइन हो जाता है, और जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है वो इस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा लीवर के बहुत सारे और भी फंक्शन होते हैं। ठीक है, लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिवर क्या करता है? लिवर हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बहुत सारे और काम होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारा जो रोल है वो किससे से रिलेटेड है? डाइजेशन से रिलेटेड है। इसके बाद आता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज भी लिवर के पास ही होता है, और इन दोनों की, लिवर और जो बाइल और पेंक्रियाटिक जूस है, वो दोनों एक ही डक्ट से किसमें खुलते हैं? ड्यूडिनम में खुलते हैं। जो है उसमें खुलते हैं, ड्यूडिनम में खुलते हैं। ठीक है, पेंक्रियाज से जो जूस निकलता है उसे पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसमें खूब सारे एंजाइम होते हैं। ओके, तो बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस गो टू द ड्यूडेनम थ्रू हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। एक कॉमन डक्ट होती है जिसे हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। बाइल ब्रेक डाउन द फैट इनटू स्मॉल पार्टिकल। बिल्कुल, बाइल क्या करता है? फैट को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। ठीक है, अगर ये प्रोसेस ना हो तो फैट का डाइजेशन बहुत मुश्किल होगा। आफ्टर दैट द एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। यानी कि जब फैट छोटी छोटी गोलियों में टूट जाता है तो लाइपेज एंजाइम उसे तोड़ देता है, किसमें? फैट का डाइजेशन कर देता है, लिपिड का डाइजेशन कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यानी कि लिपिड के डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज है। फैट का डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज है, और वो किस में बदल देगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसके अलावा प्रोटीन का डाइजेशन भी यही होता है। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर द एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम कौन से हैं? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, जो कि पेंक्रियाज में होते हैं, पेंक्रियाज से निकलते हैं। Okay, complex carbohydrate are digested into the glucose. The major part of digestion take place in the duodenum. मतलब कि जो डाइजेशन का मेजर पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो ड्यूडेनम में हो जाता है। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द जेजुनम। द इनर वॉल ऑफ द इलियम प्रोजेक्टेड इनटू द न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। यानी कि इनर इनर जो इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, वहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विलाई। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द इलियम। यानी कि विलाई क्या करती हैं? सरफेस एरिया इन बढ़ा देती हैं, किसका? इलियम का। जिससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होने लगता है, ज्यादा होता है, मैक्सिमम लेवल पे होता है। ठीक है, विलाई ऑल्सो रिड्यूस द ल्यूमन of ileum so that food can stay longer duration in it for optimum absorption. ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि अब बीच बीच में विलाई आ गए तो फूड की ट्रांसपोर्ट में क्या होती है? बीच बीच में बैरियर आते रहते हैं। ठीक है, एक विलाई बैरियर का काम करते हैं, जिससे फूड धीरे धीरे मूव करता है। ठीक है, धीरे धीरे मूव करता है, तो इससे क्या होता है कि फूड से जो है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन क्या हैगा, वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द विलाई। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, लेकिन इससे एक और भी परेशानी होती है। अब खाना अगर इंटेस्टाइन में बहुत देर तक रहता है तो वहां चिपकता भी जल्दी है। अगर आप खाने में फाइबर कम खाओगे, ठीक है, और जो एक तरह से जंक फूड या जो प्रोसेस फूड ज्यादा खाओगे, तो क्या होगा कि वो खाना क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन में चिपकेगा और विलाई के मूवमेंट को खराब कर देगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए हमें डाइटरी फाइबर ज्यादा खाने चाहिए। चलिए अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? छोटी होती है लेकिन मोटी होती है। ठीक है, क्लियर है? लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड go into the large intestine. Some water and salt are absorbed by the wall of the large intestine. After that, the undigested food go to rectum from it
इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनएस, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पानी और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद खाना किस में चला जाता है? रेक्टम में चलाता है। रेक्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। द आउटरमोस्ट पार्ट या द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रेक्टम। ठीक है, और जहां से इस खान जो डाइजेस्ट फूड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप टाइम पेट पॉटी नहीं जाते हो ना, तो धीरे धीरे आपकी पॉटी में से क्या एब्जॉर्ब होने लगेगा? पानी एब्जॉर्ब होने लगेगा, और वो धीरे धीरे टाइट हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? हार्ड हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं इसे। ठीक है, ओके। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? फूड है। फूड किसमें है? माउथ में। माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी से जो फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहा? ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में आया। स्टमक के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, पाइलोरिक स्टमक, कार्डियक स्टमक। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ आएगा? जो है ये स्टमक के अंदर आया, स्टमक से ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम से अब ड्यूडिनम में कौन खुलता है? ड्यूडिनम के अंदर बाइल आता है और पेंक्रियाज आता है जो उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद यहां से कहा गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन क्या है? रेक्टम। रेक्टम से एनस, एनस से बाहर। समझ में आया बेटा? क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, अब देखो यहां पर एक 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 बात ध्यान से समझना। ठीक है, स्टमक के अलग अलग पार्ट होते हैं। स्टमक मैंने बताया ना, अलग अलग वॉल्व या वो होते हैं, अलग अलग स्फिंक्टर्स होते हैं। तो जहां स्टमक में खाना जाता है, जब ऊपर से ईसोफेगस से खाना जाता है, तो वहां पर एक स्फिंक्टर होता है जो कंट्रोल करता है वापस खाना वापस ईसोफेगस में ना आए। इसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, और जब स्टमक से खाना निकल जाता है कहां पर? ड्यूडिनम में, तो वहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो पीछे वाले को बोलेंगे पाइलोरिक, और आगे वाले को बोलेंगे कार्डियक। ये हार्ट के पास में होता है, इसलिए इसे कहते हैं कार्डियक। कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन की। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस बताने हैं आपको। ऑटोट्रॉफ के अंदर फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वहां पर क्या होगा? फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इज नेसेसरी, वहां पर पिगमेंट नहीं होते। ठीक है, फूड इज जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग द डे टाइम, और यहाँ पर फूड हमेशा ही कहां से भी, कहीं से भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स इसका एग्जाम्पल है, ऑल एनिमल एंड फंगिस। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अब देखो यस और नो वाला करके देखें। एक बार मैं आपको बताता हूं। अब देखो, सबसे पहले हम करेक्टर लेते हैं। फूड प्रिपरेशन ऑटोट्रॉफ में होगा यस, हेटरोट्रॉफ में नो। हेटरोट्रॉफ अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, क्लियर है? सेल्फ फूड प्रिपरेशन ऑटोट्रॉफ में होगा यस, हेटरोट्रॉफ में होगा नो। फिर स्पेशल पिगमेंट, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल पिगमेंट ऑटोट्रॉफ में होगा यस, हेटरोट्रॉफ में होगा नो। ठीक है, ओके, क्लियर है? फिर टाइम ऑफ फूड प्रिपरेशन, ये डे, यहां पर एनी टाइम। भाई ऑटोट्रॉफ तो डे में ही बनाएंगे जब सनलाइट होगी, लेकिन हेटरोट्रॉफ कभी भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल भी अलग अलग है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट, और इसका एग्जाम्पल है एनिमल्स। ठीक है, तो ये चार हो सकते हैं। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको याद करने में ज्यादा आसानी होगी। पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट आप बताओगे सेल्फ फूड प्रिपरेशन, ऑटोट्रॉफ में यस, हेटरोट्रॉफ में नो। फिर आप कहोगे प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट, ऑटोट्रॉफ में ग्रीन पिगमेंट, ऑटोट्रॉफ में यस, हेटरोट्रॉफ में नो। ठीक है, फिर फूड प्रिपरेशन टाइमिंग, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ में होगा डे और हेटरोट्रॉफ में एनी टाइम। ठीक है, फिर एग्जाम्पल, ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल है प्लांट और हेटरोट्रॉफ के एनिमल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा आसान है, इसमें आपको चार सिर्फ पॉइंट याद करने हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस? ये अपन पहले कल बात कर चुके थे। ठीक है, कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? एयर से आती है थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब कहां से होता है? सॉइल से होता है थ्रू प्लांट रूट। और सनलाइट कहां से आती है? सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन द स्टोमक? ठीक है, एसिड के क्या क्या रोल है? पहला पहला है
एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, गैस्ट्रिक एंजाइम, ठीक है। HCl गैस्ट्रिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एंजाइम कौन सा है? मेन पेप्सिन एंजाइम है, जो क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है। एक्चुअली पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म हमारे बॉडी में निकलती है, जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजन। ये इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही ये क्या करेगी, ये HCl के कांटेक्ट में आएगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो प्रोटीन का डाइजेशन करने लगता है, ठीक है। इसीलिए पेप्सिन कभी खुद की बॉडी का डाइजेशन नहीं करता, क्योंकि बॉडी के अंदर वो कौन से फॉर्म में है? पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, ठीक है। जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आया, तो ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है बेटे। तो यहां पर पहला काम क्या है? पहला काम है क्या? एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, स्टमक डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके बाद दूसरा काम क्या है? किलिंग ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। अगर आपके फूड के अंदर कोई माइक्रोब है, तो वो उसे मार देगा। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे मार देगा, ठीक है। तो ये दो बेसिक काम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम के काम क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इन द सिंपल ones. These simple particle can be easily absorbed by the blood and ट्रांसपोर्ट टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी। अब देखो बेटा, आप खाते हो फूड, लेकिन आपकी बॉडी को रोटी थोड़ी चाहिए, आपकी बॉडी को तो प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। लेकिन आप खा क्या रहे हो? घी, दूध। तो आपकी बॉडी ये थोड़ी कहती है मेरे को दूध चाहिए, आपकी बॉडी को तो क्या प्रोटीन चाहिए ना। तो एक्चुअली आपकी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, और आप खा रहे हो फूड। तो कन्वर्जन ऑफ द फूड इनटू द न्यूट्रिएंट इट्स कॉल्ड डाइजेशन, और ये इसको कराने का काम कौन करता है? एंजाइम्स। एंजाइम अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, फूड न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? तो द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम इज डाइजेशन। इट मींस कन्वर्जन ऑफ द फूड टू द न्यूट्रिएंट्स, ताकि उसे एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी उससे क्या ले सके? न्यूट्रिशन ले सके। समझ में आ गया बेटू? ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या स्पेशलिटी होती है, क्या खास डिजाइन होता है? तो हमने बात की थी कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, छोटे छोटे, जिनको हम कहते हैं विल्लाई। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, और ये बीच बीच में क्या करते हैं? बैरियर डालते हैं खाने के अंदर, जिससे क्या हो, खाने फूड के पाथ में बैरियर डालते हैं, जिससे फूड जो है वो मूवमेंट स्लो हो जाता है, और वो बहुत देर तक कहाँ रहता है? इंटेस्टाइन में रहता है, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो ये क्लियर हो गई बात आपकी। इसीलिए विल्लाई जो है वो क्या करते हैं? एक तो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाते हैं, और फूड के अंदर को, फूड की जो स्पीड है, जो मूवमेंट की स्पीड है, उसे स्लो कर देते हैं। विल्लाई के अंदर क्या होता है? खूब ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, और जिससे क्या होता है? फूड जो है, एब्जॉर्ब फूड सीधा का सीधा कहां चला जाता है? ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से फिर आगे निकल जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका विल्लाई। इसके बाद में आता है अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन। यहां तक एनिमल न्यूट्रिशन यहां खत्म होता है। अब एनिमल न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। बड़े, अब हम डाइजेस्टिव जूसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस की बात बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ी स्पेशलिटीज पता चल जाए, थोड़ा सा क्वेश्चंस भी पता चल जाए कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन फटाफट से आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव जूस की बात करते हैं। सबसे पहले आपके जो माउथ है, या बक्कल कैविटी, माउथ की कैविटी को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर जो जूस निकलता है, उस जूस का नाम है क्या? सलाइवरी जूस या सलाइवा, ठीक है। सलाइवरी जूस या सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम मिलता है? टाइलिन एंजाइम मिलता है, या सलाइवरी एमाइलेज मिलता है, ठीक है। इसका काम क्या है? सुक्रोज जो है, या शुगर को, स्टार्च को शुगर में बदलना। इसीलिए रोटी मीठी लगने लग जाती है, ठीक है। एक ही एंजाइम होता है। और अगर आपको सबसे पहले पूछा जाए, ये भी पूछा जाए कि सबसे पहले किसका डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले किसका डाइजेशन शुरू हो गया? स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया, क्योंकि वो माउथ में शुरू हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद में आता है हमारा दूसरा जूस, जो कहां निकलता है? स्टमक के अंदर निकलता है। स्टमक के अंदर निकलने वाले जूस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है?
गैस्ट्रिक जूस में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसिड होता है, इसको क्या बोलते हैं, HCl। HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें जो मेन एंजाइम होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। एक्चुअली ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन जो है, पेप्सिनोजन नाम की इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन बाद में HCl के कांटेक्ट में आकर एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन बनाता है। इसके बाद में तीसरा जो एंजाइम है, तीसरा जो जूस है वो कहां से निकलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाइल जूस है। बाइल जूस निकलता है लीवर से, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और सीक्रेटेड कहां होता है, ये ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं मिलता, ये एल्कलाइन होता है। ठीक है, ये एल्कलाइन मीडिया देता है। इसके बाद तीसरा जो जूस जो होता है, जो नेक्स्ट फोर्थ जूस है, वो है कौन सा, पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो है पेंक्रियाज से निकलता है, इससे खूब सारे एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। क्लियर है। इसके बाद में आता है कौन सा जूस, इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइन की ग्लैंड से निकलता है, ड्यूडिनम की ग्लैंड से निकलता है। ड्यूडिनम की जो ग्लैंड होती है ड्यूडिनम की वॉल के अंदर, उससे निकलता है। इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो कुल मिला के 5 अंगुलियां होती हैं, 5 पांडव थे। ठीक है, और 5 ही क्या है, मेन जूस हैं जो किस में निकल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर निकल रहे हैं। पहला सलाइवा, दूसरा गैस्ट्रिक जूस, तीसरा बाइल जूस, चौथा पैंक्रियाटिक जूस, और पांचवा है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये सारे के सारे जूस और उनकी स्पेशलिटीज। इसके बाद में हम बात करते हैं को ऐसे पोर्शन जहां पर हम सोचते हैं कि डाइजेशन नहीं होता होगा, लेकिन डाइजेशन होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, माउथ। माउथ के अंदर डाइजेशन हो रहा है, और उसके अंदर एंजाइम कौन सा है, टाइलिन। टाइलिन, ठीक है। अच्छा, ऐसा पोर्शन जिसमें हम सोचते हैं डाइजेशन होना चाहिए लेकिन वहां डाइजेशन नहीं होता, वो है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी वाटर और सॉल्ट का। इसमें किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता। तो यहां पर ये लगभग सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, और जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमने कर लिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताइए।